नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे उस नई मीडिया ट्रेंड की जिसमें अंधविश्वास और फर्जी चमत्कार को पिशाच पत्रकारिता की चमकदार पैकिंग में बेचा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बागेश्वर बाबा और बड़े मीडिया हाउस मिलकर जनता की सोच के साथ खेल रहे हैं। तो आइए मामले को शुरू से समझते हैं। देखिए, भारत की मीडिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया तमाशा आपको देखने को मिलता ही है। पहले झूठी खबरों का दौर था, फिर टीवी डिबेट्स में गेट्स की पिटाई होने लगी और अब एक नया लेवल पर भारतीय मीडिया गिर चुका है। वो है पिशाच पत्रकारिता का लेवल। मतलब अब खबरें नहीं, अंधविश्वास और चमत्कार की कहानियां बिक रही हैं। इस बार फोकस है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर, जिनका नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। कोई उन्हें भगवान का दूत मानता है, कोई ठग। लेकिन असली खेल है इस पूरे ड्रामे को मीडिया कैसे पेश करता है। हाल ही में एक बड़े चैनल की वेबसाइट पर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ऐसी हेडलाइन छपी जिसमें लिखा था कि क्या बाबा के कान में कर्ण पिशाचिनी फूंकती हैं जवाब, क्वेश्चन मार्क के साथ ये लाइन लिखी हुई थी। मतलब अब बाबा के पास कोई अलौकिक शक्ति है जो कान में आकर सब बता देती है। अब ये खबर सिर्फ एक आस्था की कहानी नहीं थी, ये थी एक नई किस्म की पिशाच पत्रकारिता जिसमें रिपोर्टर खुद भी तांत्रिक ज्ञान का एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स में लिखा गया कि बाबा को ये शक्ति हनुमान जी की कृपा से मिलती है और वो कर्ण पिशाचिनी नाम की रहस्यमयी देवी से हर सवाल का जवाब सुन लेते हैं। अब सोचिए, अगर इतनी सुपर पावर है तो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, या कुंभ मेले में जो भगदड़ हुई, या बेंगलोर में जो स्टैम्पीड हुआ, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इन सब का पता बाबा को क्यों नहीं लगा। असल में ये पूरा तमाशा लोगों की आस्था, डर और जिज्ञासा को भुनाने का एक धंधा बन चुका है। बाबा खुद मानते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, बस फॉलोअर्स के भरोसे ऐश करते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, विदेशी यात्राएं, सब कुछ बस फ्री में। और मीडिया, वो इन चमत्कारों को ऐसे परोसता है जैसे कोई सुपर हीरो की मूवी हो। टीवी डिबेट्स में बाबा के चमत्कारी दरबार की चर्चा, वेबसाइट पर तांत्रिक शक्तियों के किस्से, सब कुछ बिका हुआ है। दरअसल जब मीडिया ही बिका हुआ है तो उसकी खबरें कैसी होंगी, इस पे तो बहस भी नहीं किया जा सकता। अब तो मीडिया रिपोर्टर खुद भी पिशाच पत्रकार बनकर तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की कहानियां गढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये कर्ण पिशाचिनी कोई सुंदर अप्सरा जैसी शक्ति है जो बाबा के कान में जवाब फूंकती है। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा गया कि ऐसी साधना जानलेवा हो सकती है। लेकिन बाबा तो मस्त घूम रहे हैं, कभी फिजी में, कभी ऑस्ट्रेलिया में। उनका विदेश दौरा मोदी जी से भी आगे निकल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मीडिया को सच में इन चमत्कारों पर भरोसा है या बस टीआरपी के लिए जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की डिग्री से लेकर पढ़ाई लिखाई, किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। उसके लिए ये बाबा कोई पर्चा भर के अपनी जानकारी नहीं पता करता। बस दूसरों के लिए पर्ची पर नाम लिखना और भीड़ को मनचाही बातें सुनाना, यही उनका चमत्कार है। मीडिया भी बिना सवाल पूछे इन कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। कभी बाबा के भक्तों की भीड़, कभी उनके विदेशी दौरे, कभी उनकी महंगी लाइफ स्टाइल, सब कुछ न्यूज बन जाता है। असल में ये पूरा खेल है ही आस्था की मार्केटिंग का। बड़े मीडिया हाउस जो खुद को जिम्मेदार पत्रकारिता का दावा करते हैं, अब अंधविश्वास और चमत्कार को ग्लैमराइज कर रहे हैं। जनता भी सोचती है कि अगर बाबा के पास सच में कोई शक्ति है तो देश की असली समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाते। क्या सिर्फ पर्ची पर नाम भरने से सब कुछ बदल जाएगा, या ये सब बस एक बड़े बिजनेस का हिस्सा है जिसमें बाबा और मीडिया दोनों को फायदा है। आप सोच के देखिए, जब तक हम खुद सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये पिशाच पत्रकारिता और ऐसे बाबा हमारे दिमाग से खेलते रहेंगे। तो अगली बार जब आप टीवी पर या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई चमत्कार या दावा देखें तो आप खुद से एक बारी पूछिए कि जहां बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जहां लोगों की वाकई में जानें चली जाती हैं, वहां ये चमत्कार या ये चमत्कारी बाबा कहां गायब हो जाते हैं। आतंकवादी हमला हो या भगदड़ हो या फिर एरोप्लेन का क्रैश हो, तब आपको ये बाबा चमत्कारी पर्ची भरते नहीं दिखते। ये बस आपके और हमारे दिमाग से खेलना चाहते हैं और इनका कोर ऑब्जेक्टिव होता है पैसा बनाना, पब्लिसिटी लेना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि मीडिया को और जिम्मेदार होना चाहिए, या ऐसी पत्रकारिता करके वो समाज की सोच को किस दिशा में ले जा रहे हैं। लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।